आजकल की जनरेशन का अध्यात्म से रिश्ता टूटता जा रहा है, जिसके चलते वे सभी घटनाओं और परिस्थितियों को विज्ञान के आधार पर जांचने और परखने लगे हैं। वैसे तो इस बात में कुछ गलत भी नहीं है, क्योंकि ऐसा कर वे रूढ़ हो चुकी मानसिकता से किनारा करते जा रहे हैं। परंतु कभी कभार कुछ घटनाएं और हालात ऐसे होते हैं जिनका जवाब चाह कर भी विज्ञान नहीं दे पाता। पितरदोष के कई कारण और प्रकार होते हैं। पूर्वजों के कारण वंशजों को किसी प्रकार का कष्ट ही पितरदोष माना गया है। सिर्फ ऐसा नहीं है, और भी कई कारणों से यह दोष प्रकट होता है। इसे पितृऋण भी कह सकते हैं। पितरदोष के कारण व्यक्ति को बहुत से कष्ट उठाने पड़ सकते हैं, जिनमें विवाह न हो पाने की समस्या, विवाहित जीवन में कलह रहना, परीक्षा में बार बार असफल होना, नशे का आदी हो जाना, नौकरी का न लगना या छूट जाना, गर्भ या गर्भाधारण की समस्या, बच्चे की अकाल मृत्यु हो जाना, या फिर मंदबुद्धि बच्चे का जन्म होना, निर्णय न ले पाना, अत्यधिक क्रोधी होना। चलिए आज आपको कुछ ऐसे लक्षण बताते हैं जिनसे आप खुद ही पता कर सकते हैं कि आप कहीं पितरदोष से ग्रसित तो नहीं है। खाना खाते समय बाल निकलना। अक्सर खाना खाते समय यदि आपके भोजन में से बाल निकलता है तो इसे नजरअंदाज न करें। बहुत बार परिवार के किसी एक ही सदस्य के साथ होता है कि उसके खाने में से बाल निकलता है। यह बाल कहां से आया, इसका कुछ पता नहीं चलता। यहां तक कि वह व्यक्ति यदि रेस्टोरेंट आदि में भी जाए तो वहां पर भी उसके ही खाने में से बाल निकलता है, और परिवार के लोग उसे ही दोषी मानते हुए उसका मजाक तक उड़ाते हैं। यह भी एक पितरदोष का लक्षण होता है। बदबू या दुर्गंध आना। कुछ लोगों की समस्या रहती है कि उनके घर से दुर्गंध आती है। उन्हें यह भी नहीं पता चलता कि दुर्गंध कहां से आ रही है। कई बार इस दुर्गंध के ये लोग इतने अभ्यस्त हो जाते हैं कि उन्हें यह दुर्गंध महसूस भी नहीं होती, लेकिन बाहर के लोग उन्हें बताते हैं कि ऐसा हो रहा है। अब जबकि परेशानी का स्रोत पता ना चले तो उसका इलाज कैसे संभव है? तो समझिए यह भी एक पितरदोष का लक्षण होता है। पूर्वजों का सपने में बार बार आना। ऐसा कहा जाता है कि सोते समय यदि आपके सपने में अपने पूर्वजों को परेशान दुखी हालात में देखते हो तो यह भी एक पितरदोष का लक्षण होता है। शुभ कार्य में अड़चन। कभी कभी ऐसा होता है कि आप कोई त्योहार मना रहे हैं या कोई उत्सव आपके घर पर हो रहा है, ठीक उसी समय पर कुछ न कुछ ऐसा घटित हो जाता है कि जिससे रंग में भंग डल जाता है। ऐसी घटना घटित होती है कि खुशी का माहौल बदल जाता है। तात्पर्य यह है कि शुभ अवसर पर कुछ अशुभ घटित होना पितरों की असंतुष्टि का संकेत है। घर के किसी एक सदस्य का कुंवारा रह जाना। बहुत बार आपने अपने आसपास या फिर रिश्तेदारी में देखा होगा या अनुभव किया होगा कि बहुत अच्छे युवक युवतियां हैं, कहीं कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी शादी नहीं हो रही है। एक लंबी उम्र निकल जाने के पश्चात भी शादी नहीं हो पाना कोई अच्छा संकेत नहीं है। यदि घर में पहले ही किसी कुंवारे व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है तो उपरोक्त स्थिति बनने के आसार बढ़ जाते हैं। इस समस्या के कारण का भी पता नहीं चलता। मकान या प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त में दिक्कत आना।
आपने देखा होगा कि एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी, मकान, दुकान या जमीन का एक हिस्सा किन्हीं कारणों से बिक नहीं पा रहा। यदि कोई खरीदार मिलता भी है तो बात नहीं बनती। यदि कोई खरीदार मिल भी जाता है और सब कुछ हो जाता है तो अंतिम समय पर सौदा ही नहीं हो पाता है। इस तरह की स्थिति यदि लंबे समय से चली आ रही है तो यह मान लेना चाहिए कि इसके पीछे अवश्य ही ऐसी कोई अतृप्त आत्मा है जिसका उस भूमि या जमीन के टुकड़े से कोई संबंध रहा हो। संतान का ना होना। मेडिकल रिपोर्ट में सब कुछ सामान्य होने के बावजूद संतान सुख से वंचित है। हालांकि आपके पूर्वजों का इससे संबंध होना आवश्यक नहीं है, परंतु ऐसा होना बहुत हद तक संभव है। जो भूमि किसी निसंतान व्यक्ति से खरीदी गई हो, वह भूमि अपने नए मालिक को संतानहीन बना सकती है। समझिए, यह भी एक पितृदोष का लक्षण होता है। हिंदू धर्म में पूर्वजन्म और कर्मों का विशेष स्थान है। मौजूदा जन्म में किए गए कर्मों का हिसाब किताब अगले जन्म में भोगना पड़ता है। इसलिए बेहतर है कि अपने मन वचन कर्म से किसी को भी ठेस ना पहुंचाई जाए। ज्योतिष शास्त्र में पितृदोष को सबसे बड़ा और खतरनाक दोष माना गया है। पितृदोष होने पर व्यक्ति के जीवन में जबरदस्त परेशानियां आनी शुरू हो जाती हैं। जीवन में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। जिसकी कुंडली में यह दोष होता है उसको कई तरह के मानसिक तनाव झेलने पड़ते हैं और किसी काम में सफलता नहीं मिलती है। कई बार यह भी देखने में आया है कि जन्म कुंडली में कोई दोष नहीं होता है, फिर भी जातक मुश्किलों में घिरा रहता है। तो इसके लिए उसे अपने परिवार की पृष्ठभूमि पर विचार करना चाहिए। क्या उनके परिवार में उनके पूर्वजों का विधिवत श्राद्ध किया जाता है? क्या उसके पूर्वजों को कहीं से मुफ्त का धन तो नहीं मिला? कुछ लोग श्राद्ध करने की बजाय मजबूरों को भोजन करवाना अधिक उचित समझते हैं। उनका तर्क होता है कि ब्राह्मणों की बजाय ये लोग ज्यादा आशीर्वाद देंगे। यह बात सही है कि किसी भी भूखे को भोजन करवाएंगे तो वह आशीर्वाद देगा ही। तो आशीर्वाद के लिए जरूर भोजन करवाएं, लेकिन श्राद्ध कर्म तो एक ब्राह्मण ही कर सकता है और तभी पूर्वजों का आशीर्वाद भी मिलेगा। यह श्राद्ध करने वाले को यह ध्यान रखना चाहिए कि वे सुपात्र को ही आमंत्रित करें। इसीलिए प्रत्येक हिंदू परिवार में प्रतिवर्ष पितृपक्ष में पितरों के श्राद्ध आदि कर्म की व्यवस्था अनिवार्य है। हमारे द्वारा किया गया यह श्राद्ध हमारे पितरों को प्राप्त होता है और वे संतुष्ट हो हमें आशीर्वाद देते हैं। भले ही वे किसी योनि में हो, पितरों को जो अन्न या खाद्य दिया जाता है वे विश्व देवा आदि देवों द्वारा हमारे पितरों तक पहुंचा दिया जाता है। वे जिस योनि में होते हैं उसके अनुकूल पदार्थ के रूप में यह कुछ वैसा ही होता है जैसे हम अमेरिका में बैठे अपने किसी रिश्तेदार को यहाँ से रुपए भेजें और उसे वे वहाँ की मुद्रा डॉलर के रूप में मिले। जो पितृ असंतुष्ट होते हैं, अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए होते हैं, उनके लिए अलग से विशेष प्रयास की जरूरत होती है, जिसकी चर्चा हम विस्तार से अगले वीडियो में करेंगे। पितृदोष के कारण व्यक्ति की तरक्की में भी बाधा आती है और दाम्पत्य जीवन में तनाव आना शुरू हो जाता है। कई बार तो पितृदोष के चलते पति और पत्नी के बीच अत्यधिक तनाव की भी नौबत आ जाती है। लेकिन ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। ज्योतिष में ही पितृदोष को लेकर कुछ उपाय बताए गए हैं, जिनकी चर्चा हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। इसलिए जुड़े रहिए हमसे हमारे YouTube चैनल के माध्यम से।